हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि केवल आपको सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आदरणीय, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहाँ पर अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक दिवस का ये विशेष अवसर शिक्षकों के प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का है और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, हमारे बच्चों का, नौनिहालों का, विद्यार्थियों का भविष्य तैयार किया जाता है, उसके प्रति सच में आज का दिन आप सबको धन्यवाद कहने का दिन भी है, आप सबका आभार व्यक्त करने का भी दिन है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति उनके योगदान को भी समर्पित यह दिवस है। आज हम सब यहाँ उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने न केवल ज्ञान का संचार किया है बल्कि अपने अनुभव और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के जीवन को एक आकार देने का काम किया है। और सच कहिए तो आप सबने एक आविष्कार को जन्म दिया है, आकार के साथ साथ एक आविष्कार करने का काम भी आप सबके माध्यम से हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड की गौरवशाली साहित्यकार, समाजसेवी साहित्यकार हमारे स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी की स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी आदरणीय शिक्षक गणों को सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च स्थान है और हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाला माना गया है। गुरु ही वह दीपक है जो प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और जहां गुरु कई प्रकार से हैं शिक्षा देने के, मार्गदर्शन करने के, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए, और जब रास्तों में हम अटक जाते हैं उन रास्तों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाले वह भी हमारे गुरु हैं जो अनेक झंझावतों से हमको बाहर निकाल दें, मुश्किलों को आसान कर दें, वही गुरु है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक स्पष्ट रूप से गुरु के महत्व को बताता है। जहां गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है, हमारी जो प्राचीन इतिहास में भी गुरु शिष्य परंपरा का विशेष उल्लेख मिलता है जिसमें शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु हैं आप सब लोग और सच में आज का दिवस वास्तव में हम सबको बड़ा प्रेरणा देने वाला भी है, क्योंकि जिन शिक्षकों को आज हमारे धन सिंह जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उर्दू से शुरू करके संस्कृत पर हमारा इति संता बोलते हैं। भरभोला जी क्या बोलते हैं? इति संता है, क्या होता है? इति श्री ठीक है। तो चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, चाहे हम रामायण कालखंड की बात करें तो विश्वामित्र और श्री राम, और महाभारत की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन इसके उदाहरण हैं। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है आप सबको सम्मानित करने में, क्योंकि मैं भी आप ही जैसे विद्यालयों में जो आप जिनको आप शिक्षा देते आए हैं, ऐसे ही विद्यालयों में हम लोगों ने भी अपना प्रारंभिक कालखंड शिक्षा अध्ययन में लगाया है या शिक्षा
प्राप्त की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज के अवसर पर गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसमें अनुशासन और समाज के प्रति जो एक कर्तव्य की भावना है उसको जागृत करना भी है। क्योंकि आज जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हो गई है, नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो तमाम आज ऐसे मूल्य जो धीरे धीरे न्यून हो रहे हैं, उन सभी को पुनः स्थापित करने की भी जिम्मेदारी हम सब की है। और सच में जो आज इस सभागार में जिनको आदरणीय महामहिम जी ने और हम लोगों ने सम्मानित किया है, वो शिक्षकों के बीच में अब एक रोल मॉडल है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है हमारी शिक्षकों की, और उसमें से आज कितने 19 लोगों को ही यहाँ पर सम्मान हो रहा है। तो आप स्वयं में बहुत विशिष्ट हैं। और वैसे तो हर एक शिक्षक जो भी अपने स्थान पर शिक्षा देने का काम करते हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन आप सब लोग शिक्षकों में भी जिनको आज ये उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो सारे के सारे हमारे इस शिक्षकों में भी उनके प्रतिनिधि भी हैं। आप उनकी क्रीम हैं। अगर मैं क्रीम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना। जैसे वो हम जो है जब क्या मिलाते हैं, नौनी मक्खन मिलता है ना, जब दूध से दही बनता है और दही से फिर उसको मथा जाता है तो मट्ठा बनता है, और मट्ठा अलग चला जाता है और उसमें से मक्खन निकल जाता है। और एक तरफ मक्खन कहते हैं, नौनी कहते हैं, तो वहीं मैं आप सबको क्रीम कह रहा हूं। तो आप सब क्रीम हैं। भाइयों बहनों, आज के समय में जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तब भी गुरु का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि इस बदलते युग में शिक्षकों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है और प्रासंगिक हो गई है। तो बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन अभी आपने देखा, जहां वो एक शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे और यहां पर उन्होंने सभी शिक्षकों को बधाई दी और